हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों 50 प्रश्नों का लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे के पूरे हरियाणा जीके के 50 प्रश्न मिलेंगे, जो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो चूंकि एक मॉक टेस्ट दो, तो साथ ही साथ आप अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक ज्यादा जनसंख्या किस जाति की है? तो किस जाति की है दोस्तों? तो यह है जाट के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें, हरियाणा में जाट सबसे बड़ी जाति है, जिनकी जनसंख्या लगभग 29% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी हिल्स दोस्तों आपको बता दें पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखें, पंचकुला जिले में। आगे देखें प्रश्न, हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो राशि प्रदान की जाती है दोस्तों 3 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिए दोस्तों, साथ के साथ अपने जवाब भी देते चलेगा। आगे प्रश्न, नारायणगढ़ नामक कस्बा किस शासक ने बसाया था? तो ये बसाया था दोस्तों राजा लक्ष्मी नारायण ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, मैम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महम किला जो है दोस्तों वो रोहतक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्या आदिल शाह ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो आदिल शाह ने दोस्तों हेमचंद्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि तारीख फिरोज शाह पुस्तक में किस जाति का उल्लेख किया गया है, जिसके डर से दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग बंद किए हो गए थे? तो उल्लेख किया है दोस्तों मेव जाति का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, आपको बता दें, जींद जिले में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, आपको बता दें, ऑप्शन ए हांसी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष में राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी? तो ये मनाई थी दोस्तों वर्ष 2016 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें दोस्तों। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा अलग हुआ था। आगे, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थित है? तो ये तीर्थ का नाम है दोस्तों, आपको बता दें, सतकुंबा तीर्थ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें, हरियाणा के किन जिलों को संयुक्त रूप से दान का जिले में कटोरा कहा जाता है? तो संयुक्त रूप से किन जिलों को दान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, मेवात को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखें दोस्तों। आगे, साइंटिफिक अपरेटस सिटी हरियाणा किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अम्बाड़ा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, 14वां प्रश्न, कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है?
तो दोस्तों ये स्थित है करनाल में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, इसकी स्थापना जो है आपको बता दें 1955 में की गई थी। आगे है कि टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों पानीपत, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था। तो ये करवाया गया था दोस्तों 1955 में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। आगे है समुद्रगुप्त के समय हरियाणा के किस शहर में सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ये प्राप्त हुए थे दोस्तों जगाधरी यमुनानगर से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। 18वां प्रश्न, हरियाणा के फर्रुखनगर की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों, आपको बता दें दलील खान ने, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हरियाणा के किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है पिंजौर में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे हरियाणा के किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है। तो दोस्तों टीटाराम कैथल में भी नवोदय विद्यालय है, ओडन सिरसा में भी, देवराड़ा भिवानी में भी, तीनों जगह है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त सभी शहरों में नवोदय विद्यालय स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों ये शुरू की गई थी वर्ष 1970 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि जेसी शाह ने किस क्षेत्र को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो ये की थी दोस्तों चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को, नारायणगढ़ और जगाधरी तीनों जगहों को की थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी याद रखें। आगे है निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर का भद्रबाहु चरितम कथाकोश का, दिव्यदान मंजिमकाय का, हर्षचरितम राजतरंगिणी का, तीनों जगहों का किया गया है, याद रखें दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, और पश्चिमी यमुना नहर जो है इन हरियाणा राज्य में सबसे लंबी नहर मानी जाती है, ये भी याद रखिए दोस्तों। आगे निम्न में से हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। तो दोस्तों ये है पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए। आगे है प्रश्न कि राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा के किस शहर में है। तो ये है दोस्तों सफीदों से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में रानिया कस्बे को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था दोस्तों राजपुर के, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। आगे हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था। तो लागू किया गया था दोस्तों 1 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो ये थे दोस्तों पाणिनि, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। आगे है महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है।
तो ये किया गया है दोस्तों यमुनानगर और पलवल का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। आगे निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो यह है कपिल देव का, जिनका जन्म जो है चंडीगढ़ में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड हरियाणा के किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है मंजियाना सिरसा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए। आगे बाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सिरसा, हिसार, रोहतक तीनों जगहों पर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये सभी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो यह है बहादुर सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। आगे सिरसा का युद्ध कब हुआ था? तो सिरसा का युद्ध जो है दोस्तों 22 अगस्त 1320 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये दोस्तों यमुनानगर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि किस वर्ष में सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वर्ष 2006 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुड़गांव में, याद रखें। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों ये भी। आगे हरियाणा में सूर्य सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो प्रदान की जाती है दोस्तों लगभग 1.50 लाख रुपए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है हरियाणा के मिताथल से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए दोस्तों समुद्रगुप्त के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे निम्नलिखित में से हरियाणा में प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? तो यह है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कि हरियाणा में 1857 की क्रांति के नेता सदरुद्दीन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो यह है मेवात से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों पलवल के रेलवे स्टेशन से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है प्रश्न हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों राजा कुरु ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हिसार में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, तिलपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ये हुआ था दोस्तों राजा जवाहर सिंह व नजीब दौला के बीच में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था दोस्तों आपको बता दें पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन डी मोरनी पहाड़ियों पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
आगे ज्वार के उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये दोस्तों रोहतक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए। आगे पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है हरियाणवी स्वांग से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है? तो ये आता है दोस्तों अश्विनी शुद्ध दशमी को, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों आपका हरियाणा जी का मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।